अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर अजहरी, आप देख रहे हैं क़ादरी मसलक। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं जुमे के ताल्लुक से, यानी जुमे की नमाज लोग पढ़ने जाते हैं मुकम्मल तरीके से नहीं पढ़ते, उनके लिए क्या हुक्म है। तो ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, यानी ऐसा इस टाइम ऐसा हो रहा है कि नमाज जुमे की पढ़ने गए, नमाज जुमा पढ़ने के लिए वहाँ मस्जिद में आप दाखिल हुए, आपने पहले फजर की नमाज, जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो फजर की नमाज क़ज़ा नमाज, यानी फजर की जो 2 रकात जो आप पढ़ेंगे फ़र्ज़, पहले वो क़ज़ा करते हैं। उसके बाद आप 4 रकात नमाज, यानी 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं। किसकी? ज़ोहर की सुन्नत होती हैं जो आप पढ़ते हैं। उसके बाद 2 रकात नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं। तो इमाम साहब सही तरीके से पढ़ा के नहीं फारिग होते, और यन मुसलमान, आज के मुसलमान का क्या माहौल है कि मस्जिद का दरवाज़ा देखते हैं, छुप के निकलते हैं, लोग छुप के निकलते हैं, क्या करते हैं छुप के। तो उनके लिए क्या हुक्म है, वो क्या करने जाते हैं मस्जिद में, यानी नमाज से भी आजकल चोरी हो रही है। ये इस तरीके से मुसलमान गफलत कर रहा है कि नमाज से भी लोग चोरी कर रहे हैं कि 2 रकात नमाज इमाम साहब ने पढ़ाई, उसके बाद दुआ भी सही तरीके से नहीं मांगते और मस्जिद का दरवाज़ा देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपने 4 सुन्नतें ज़ोहर की पढ़ी, उसके बाद पूरी नमाज मुकम्मल तरीके से जुमा नहीं अदा करी। आप जुमे की नमाज पढ़ने गए थे, अगर आप नमाज पढ़ने नहीं जाते तो लोग आपको ताने देते कि नमाज पढ़ने नहीं जाते। तो नमाज ऐसा, तो ऐसा अगर ऐसे आप कर रहे हैं कि दिखावे के लिए नमाज, यानी जुमे की नमाज आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, सही तरीके से मुकम्मल नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको इससे गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आप ऐसा होता है इल्ला माशाअल्लाह कोई नहीं जाता हूं, मगर मैं तो ये देख रहा हूं हर जुमे को अपने यहाँ भी मैं देखता हूं, और मैं जहां भी मैंने जुमे की नमाज में अदा करता हूं, यही मैंने देखा है कि लोग नमाज पूरी अदा नहीं करते। यानी जुमे की जो नमाज है 14 रकात हैं, 12 रकात जो है वो ज़ोहर की है और 2 रकात नमाज जुमा, सही तरीके से मुकम्मल तरीके से नमाज नहीं अदा करते और मस्जिद का दरवाज़ा देखते, यानी आप घर के लिए चले जाते हैं और नमाज अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते। तो नमाज से भी, यानी नमाज जब आप पढ़ने गए तो मुकम्मल तरीके से नमाज पढ़िए ना, अल्लाह तबारक व तआला की मुकम्मल तरीके से अच्छी तरीके के आजिज़ी के साथ नमाज पढ़िए। लोग तो यहाँ करते हैं कि इमाम साहब सही तरीके से सलाम नहीं फेर पाते, सही तरीके से दुआ नहीं मांग पाते, और लोग क्या करते हैं कि जल्दी से छुप के निकलते हैं, छुप के कि कोई देख ना ले। आज का माहौल यह है कि लोग छुप के निकलते हैं, कोई देख ना ले। अरे आप इंसानों से डर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का कादिर है, हर चीज को देखता है। आप इंसानों से डर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का कादिर है, हर चीज को देखता है, कौन बंदा क्या कर रहा है वो हर चीज का अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। तो लोग नमाजों से गफलत, इतनी बुरी गफलत मुसलमानों की, आज मुसलमान ऐसी गफलत में डूब गया है जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं आपसे एक गुजारिश और अपील कर रहा हूं कि नमाज जो भी आप जुमे की नमाज पढ़ने जाए तो मुकम्मल तरीके से अदा करें। आप पहले फजर की नमाज अगर आपने अदा नहीं करी तो आप फजर की नमाज कज़ा करें, उसके बाद 4 रकात आप सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं, उसके बाद लोग चले जाते। तो आपने क्या करा, क्या हासिल करा? आपने कुछ नहीं करा हासिल, यानी आपने नमाज भी सही तरीके से मुकम्मल तरीके से आपने सुन्नत पढ़ ली, फर्ज को छोड़ दिया, आपने सुन्नत अदा कर ली, फर्ज को छोड़ दिया। यानी आपने पहले 4 सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद 2 रकात नमाज इमाम साहब ने पढ़ाई, उसके बाद आप आधी नमाज पढ़ के भाग गए, आधी भी नहीं हो पाई। आज के मुसलमान कि आधी भी नमाज नहीं हो पाई, आप आधी भी नमाज आपने, यानी मुकम्मल तरीके से आप नमाज आधी नमाज पढ़ के चले गए, 4 रकात आपने सुन्नत पढ़ी, फर्ज को नहीं पढ़ा। तो आपको इससे गुरेज करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। लोग ऐसे नमाज पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं मगर दिल में कुछ है, और नमाज जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ध्यान है।
تو آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز آپ مکمل طریقے سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعت نماز سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز امام صاحب نے پڑھائی، اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، دروازہ دیکھتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حیا کی بات ہے۔ آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں۔ قرآن شریف میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں۔ تو آپ کو پوری نماز اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کے جائیں تو اس طریقے سے نماز پڑھیں، عاجزی کے ساتھ۔ نماز میں یہ بھی دیکھتا ہوں کوئی اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں ایسے اس طریقے سے کہ پوری مسجد میں دیکھ رہے ہیں مسجد میں کیا ہو رہا، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے ہیں تو اس طریقے سے۔ یہاں تک حکم یہ ہے کہ آپ اپنے موڈے پہ دیکھیں، آپ موڈے پہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ اس طریقے سے۔ تو یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ دیوار پہ کیا ہو رہا ہے، ادھر دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے دیکھتے ہیں ایسے کر کے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو جلد سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔